जिंदा राम है। वो जिंदी ताकत है जो सबके लिए जिंदगी ताकत देती है। उस बॉडी के अंदर जब तक उसकी करंट है, ये बॉडी खुशनुमा है। उस करंट के होते हुए आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पर चलते हैं। वो करंट अंदर से निकलती है, ना आंखें काम करती है, ना ये देखती हैं, ना मुंह बोलता है, ना हाथ पर चलते हैं। ये डेड, ये मुर्दा हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं वो राम की अंश है, इस बॉडी के अंदर विद्यमान है शब्द रूप में। शब्द गुरु दाता दया का रच दिया, सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। वो गुरु हमारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। लेकिन वो कौन सा राम है संतों का? जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार है, चौथा राम निजसार है, उसका करो विचार। एक राम 10 घट कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम परम संतों का न्यारा। जो संतों का राम है, जो जंगल में मंगल करता है, वो राम सबके अंदर बैठा है। यहाँ जो रामचंद्र जी जो अपने समय पर आए, उनको हमारा हिंदुस्तान जानता है, इंग्लैंड नहीं जानता, अमेरिका नहीं जानता। उनका कल्याण कैसे होगा? हमें वो राम चाहिए जो सारी दुनिया का राम है। राम रमेता सुरामा, जो घट घट में रमा है। आपने देखा होगा ये कहां से जो फूल है, इस कहां से कटिंग करता है, कहां से इसमें कलर डालता है, कहां से वो इसके खुशबू डालता है, वो राम है। बाबा मेहर साहब जी बार बार इन फूलों के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि देखो भाई, ये जिंदा राम है, ये जिंदी ताकत है जो सबके अंदर बैठी है। उससे रिश्ता जोड़ने के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता है। मीडिएटर संत होते हैं जो मालिक की मेहर से हमें उस मालिक तक, उस अपने घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सच्चे संत अपने कोई पैर नहीं छुआते, अपने कोई बड़ाई नहीं कराते हैं। वो बड़ाई करने के लिए आते हैं, बड़ाई कराते हैं तो उस कुल मालिक की कराते हैं, वो सतगुरु की कराते हैं। सतगुरु कोई इंसान का नाम नहीं है। सतगुरु सत्य ताकत को कहते हैं, जो सारी सत्ता को चला रहा है, जो सबके अंदर बैठा है। वो है घट में सूझत नहीं, अंदर बैठा है, दिखाई नहीं देता। देखने के लिए हमें चाहिए कोई मीडिएटर चाहिए। मीडिएटर एक भेदी होते हैं जो संत उस मालिक के बख्शे हुए होते हैं, वो हम सबको समझाने के लिए आते हैं। अगर हमें मौके के संत मिले हैं तो रास्ता हमें मिल जाएगा भक्ति करने का, अन्यथा हम भटकते रहेंगे इस संसार में। हाँ जी, सतगुरु जीव की सदा इंतजार करता है। सतगुरु जब किसी जीव को अपने संतों के द्वारा चिताता है तो वह हर समय उसकी संभाल करता है। और इस इंतजार से वो मालिक संतों के अंदर बैठकर जिस जीव को चिताता है तो उसकी संभाल करने की भी जिम्मेवारी आप लेता है। क्या जिम्मेवारी लेता है? वो आपको हर पल आपके अंग संग रहते हुए दूर दरगाह ले जाने की कोशिश करता है। हम रुकावट करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो हम अपने आप को करते हैं। वो मालिक हाजिर नाजिर है, सब जानता है, सब देखता है, सब कुछ देता है, लेकिन हम लेने वाले नहीं बनते। वो मालिक ने हमेशा ही हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम लेते नहीं। हाँ जी, सतगुरु जब किसी जीव को अपने संतों द्वारा चिताता है तो वह हर समय उसकी संभाल करता है। हर समय उसकी संभाल करता है, पल पल पर उसकी संभाल करता है। हम भूलनहार हैं, वो जाननहार है, कभी वो हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन हम हैं, हम निकम्मे हैं, हम लापरवाही करते हैं, उसको याद नहीं करते। कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको याद करने में लापरवाही करते हैं। इसलिए संत कहते हैं वो मालिक धोखा नहीं देता, हम धोखा देते हैं, उसके लिए देते हैं। हाँ जी, और इस इंतजार में रहता है कि कब वह मोहमाया छोड़े और सांसारिक ख्याल निकाल कर। देखो, वो अच्छी तरह जानता है कि ये मेरा जीव है, दंदल में फंसा हुआ है, मोह माया के दंदल में फंसा हुआ है। यहाँ से निकालने के लिए वो मालिक आप आता है, हाथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है। जैसे माँ बाप छोटे से बच्चे के लिए चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, इसी प्रकार वो मालिक है जो संतों के अंदर बैठकर हमें नाम जपाने के लिए आता है।
हमें सेवा कराने के लिए आता है, परमार्थ कराने के लिए आता है। वो हमें समझाता है कि किस तरह तुम्हें परमार्थ करके अपने घर चलना चाहिए। हम इस सारी दुनिया के मोह माया में फंसे पड़े हैं, ये जंजाल है, इस जंजाल में हम फंसे पड़े हैं। यहाँ से निकालने के लिए वो मालिक आप आता है और हम सबको समझाने के लिए आता है। हाँ जी, ख्याल निकालकर अपने सूरत या ख्याल को आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करे ताकि वह उसे आगे ले जाए। सतगुरु 9 द्वारों में नहीं आता, इनसे ऊपर रहता है। रामी झरो के बैठे कर सबके मुजराले, जैसी जाकी भावना तैसा ही फल दे। भाव और भावना दोनों अलग अलग होते हैं। भावना हमारे अंदर होती है, हम किसके प्रति क्या सोचते हैं, और भाव होते हैं कि हमारे कितना विश्वास, कितनी आस्था, कितना प्यार हमारे अंदर उसके प्रति है। तो मालिक के प्रति हम क्या क्या रखते हैं, हमने उसके लिए क्या भाव बना रखे हैं, क्या आस्था बना रखी है, क्या लगन बना रखी है। इसलिए संत कहते हैं कि वो मालिक की मिलना है तो सिमरन के जरिए मिलना है। बिना सिमरन के, बिना परमात्मा के कार्य किए किसी को वो मालिक नहीं मिला, ना ही कोई अपने वतन वापस जा पाया है। मालिक जब भी अपने संतों के अंदर बैठ कर आता है तो उन जीवों को नजदीक रखता है जिन पर वो मेहर करना चाहता है, उनको नजदीक रखता है जिनका छुटकारा करना चाहता है, बाकी किसी को टच नहीं करता। इसलिए कहते हैं, हाँ जी, सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बता, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जा। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए, एक दिन गुरु मिल जाए। कहते संत, सिमरन कहते हैं किसी चीज को बार बार याद करना। जिस चीज के लिए हम भूले हुए हैं, संत उसके लिए याद दिलाने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस वस्तु के लिए तुम तलाश कर रहे हो वो वस्तु तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसके लिए तुम बाहर भटकते हो। क्या कहते हैं संत, कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किसी भी जाबे हाथ
कहे कबीरता पाइए या भेदी लिया साथ। जब भेदी साथ मिल जाता है तो उस वस्तु को पाने के लिए आसान तरीका हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि बाबा मेरे साहब जी भी कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर समय सिमरन करते रहो। ये सिमरन बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत है। क्या सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए, एक दिन मिल कबीर साहब ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। क्या कहते हैं कि सिमरन एक सार वस्तु है जो सारे सुखों को देने वाली है और सारे दुखों को दूर करने वाली है। कहते हैं कि कबीर सिमरन सार है, बाकी सब सकल संसार यानी जंजाल है। ये संसार एक जंजाल है। इस संसार में हम फंसे हुए हैं जैसे नॉर्मल सूत उलझा हुआ हो। इसलिए संत कहते हैं आदि में भी मालिक, आगे भी मालिक रहेगा, आज भी है, और हमें उस नाम के लिए ही सिमरन करना चाहिए। बाकी संसार में भ्रम का जाल पड़ा है और इस भ्रम के जाल में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। इसलिए संत कहते क्या, सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन निज सुख आत्म राम में तू जादू की अपार, निज मन सबाचा करम बिना, मन सबाचा करम बिना, कबीर सिमरन सारे, कबीर सिमरन सारे, सिमरन मार्ग सहज का तुम्हारा सुख है तुम्हारे अंदर है, और अंदर कहां से मिलेगा? वो राम भी हमारे अंदर बैठा है। कि निज सुख आत्म राम है, वो आत्मा के अंदर रमा हुआ राम जो है वो सारे सुखों को देने वाला है।
लेकिन वो सुख कब मिलेंगे? जब हम संतों के बताए हुए वचनों पर अमल करेंगे। कैसे? मन से, वचन से, कर्म से हम उसको हर समय उसके लिए समर्पण हो जाएंगे तो वो मालिक सारे सुखों को देने वाला है। और आगे क्या? सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, आशा से सिमरन करो एक दिन गुरु। दुख में सिमरन स्वीकारे, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन स्वीकारे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में सतगुर दिया बताए, संतों ने कितनी सुंदर तरीके से लिखा है। ये मन की आदत होती है क्या? ये मन को जरा भी दुख आता है तो ये छल की सिमरनी लेकर बैठ जाता, हरे राम हरे राम हरे राम। जब इसके पास सुख होते हैं तो कभी भी मालिक को याद नहीं करता। संत कहते हैं अगर ये पहले से ही सुखों में अगर याद करता चले तो दुखों में भी वो मालिक इसके लिए रहमत लेकर खड़ा है। लेकिन ये सुख में भूल जाता है माया के जंजाल में फंसकर। इसलिए संत कहते हैं अगर जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे को होए। हमें पहले ही मालिक को साथ लेकर चलना है, आजीवन मालिक को साथ लेकर चलना है। वो हाजिर नजर जिंदा राम अंदर बैठा है, अंदर उसकी तलाश करनी है। और क्या? सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, श्वास से सिमरन करो। सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद। सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद। कहे कबीरता दास की, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद, कौन सुने फरियाद। सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, श्वास से सिमरन करो। याद रखो मालिक की लहर से विचार करके देखो क्या ये आदत हमारी भी है? कबीर साहब इतने बड़े संत हुए, उन्होंने लिखा है कि सुख में ये सिमरन नहीं करता, सुख में भूल जाता है और कहता है मेरे को बहुत काम लगे पड़े हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे पास समय ही नहीं है सत्संग में आने का, ना सेवा करने का, ना सिमरन करने का टाइम ही नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं, इतना काम पड़ा है।
अरे मन, ये मन ने इसको धोखा दिया है। संत कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें धोखा देने वाला तुम्हारा विरोधी जो दुश्मन है पीछे खड़ा है, तुम्हें वो गड्ढे में ले जाता है। वो मन दुश्मन है, वो कहता है चलो आगे करेंगे, चलो आगे करेंगे, चलो आगे करेंगे। आगे करते 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 वो गड्ढे में ढकेल देता है। इसलिए संत कहते हैं ये बैरी हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इंद्रियां। आत्मा अकेली है, दुश्मन हजार लगे पड़े हैं। कैसे ये भजन करे, कैसे प्रमाद करे। हम अपन निगेटिव सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। हम सीधा सोचेंगे सीधा जाएंगे, हम उल्टा सोचते रहेंगे उल्टे ही बन जाएंगे, याद रखो। इसलिए संत कहते हैं कि सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर दास की फिर कौन सुने फरियाद। जब दुख आएगा तो सिमरन लेकर बैठ जाता है हरे राम करने के लिए, फिर कौन सुनेगा। प्यास आज जलगी है और आज ही कुआं खोदे तो ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा कुआं खोदने में, तब प्यास बुझेगी। इसलिए संत कहते हैं और क्या, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े बलिहारी बा दुख का, बलिहारी पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। सिमरन मार्गे सहजे का सतगुर दिया बताए। श्वास श्वास सिमरन करो। ये आपकी भले की बातें हैं, हमारी बातें नहीं है। ये बड़े बड़े ऊंचे फकीरों की बातें हैं, हमारी अपनी बातें नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, बात बुरी लगती है लेकिन संत अटल फैसला है उनका। वो अटल फैसला करते हैं और किसी को वो लिहाज भी नहीं करते। किसी को बुरा लगे भला लगे वो जाने, लेकिन उनके फैसले अटल होते। वो क्या कहते हैं, ऐसे सुखों पर पत्थर पड़ जाएं, याद रखो मालिक की महर से, ऐसे सुखों पर पत्थर पड़ जाएं जो तुम्हारे अंदर से ही नाम निकल जाए, परमार्थ तुम्हारे अंदर से निकल जाए। ऐसे काम, ऐसे स्वार्थ के धंधों पर पत्थर पड़ जाएं, ऐसे सुखों पर पत्थर पड़ जाएं जो तुम्हारे नाम हृदय से निकल जाए। इससे अच्छा तो वो दुख है, कम से कम उठते बैठते मालिक याद आता है। जब उठोगे बैठोगे दर्द होगा तो मालिक याद आता है कि अरे मालिक हमें ही देख लिए तुमने कमजोर दुख देने के लिए, मालिक को याद आया कम से कम। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए। सुख के माथे बलिहारी बा दुख की, बलिहारी बा दुख की, पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। सिमरन मार्गे सहजे का सतगुर दिया बताए। संतों ने लिखा है, एक अजीब बात होती है इंसान की, एक काल भ्रम डालता है अंदर से। भ्रम क्या डालता है,
कि भाई भक्तों को ही दुख क्यों आते हैं? ये सवाल है कि भक्तों को ही क्यों दुख आते हैं। तो संतों ने लिखा है कि वो हमें अच्छा देने के लिए, हमें अच्छा करने के लिए हमसे पीतल खरीदता है और सोना हमें देता है। जैसे कृष्ण भगवान ने अपने एक वचन में लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों के लिए 3 दात देता हूं। वो कौन सी दात है? एक गरीबी, एक निरादरी और एक बीमारी। ये कौन लेता है बताइए? कोई लेता है? लेकिन जो मालिक के प्यारे हैं, जो परमात्मा के प्यारे हैं, वो झोली फैलाकर इन दांतों को लेते हैं और इस सत्यता के मैदान पर डटे रहते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। बाबा मैनेर साहब जी भी बार बार हर सत्संग में, हर वचन में समझाया करते थे, प्रेमी को जितना दुख आ जाए अच्छा है, जितना दुख आ जाए अच्छा है। क्योंकि दुखों के जरिए हम इतना भजन तो कर नहीं सकते, लेकिन दुखों के जरिए हमारे किए हुए कर्मों का जो ऋण है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि संत कई तरीके से हमारे कर्मों को हल्का करने का जतन करते हैं। क्या क्या जतन करते हैं? स्वप्न द्वारा भी हमारे कर्मों को हल्का करते हैं, अपमान करा के भी हल्का करते हैं, दुख देकर भी हल्का करते हैं। हमारी कर्मों की गठरी को हल्का करने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं। हमारा किसी न किसी तरीके से कर्मों का खात्मा होना चाहिए। इसलिए संत कहते, बाबा मेरे साहब जी बार बार समझाया करते थे कि प्रेमियों को जितना दुख आ जाए उतना अच्छा है। बताइए, वो तो बुरा मानेगा ना? हाँ जी। थोड़ा सी मेरा ने बहुत सुखी जो जाने, थोड़ा सी मेरा ने बहुत सुखे जो कर जाने को सिमरन मार्ग सहजिया सतगुर दिया देखो मालिक की मेहर से जिस आस्था के दायरे में जितना अपने भजन और परमार्थ कर लिया, जिस भाव में मालिक के प्यार में जितनी बंदगी या भजन सिमरन सेवा कर ली, उसका बहुत बड़ा फल है। फिर धीरे धीरे चतुराई आ जाएगी, मन मलिन हो जाएगा, फिर वो सारी जिंदगी वो दौलत नहीं मिल सकती जो थोड़े से ही टाइम में मिलती। थोड़ा सिमरन बहुत सुखे जो कर जाने कोए, हल्दी लगे ना फिटकरी चौखा ही रंग होए। कितना सुंदर लिखा है संतों ने कि कोई हमें कुछ खर्च भी नहीं करना होता। अरे जब भी 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे जितना टाइम हो उतना बैठे, ये चौखा रंग है और सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पूजा पाठ करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कई सामग्री लानी पड़ती है, कहीं घी लाना पड़ता है, कहीं और भी सारी सुविधाएं करनी पड़ती है, तब पूजा होती है। लेकिन सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, जो संतों से नाम मिला है उसके लिए कोई ऐसा सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। आप जंगल में हैं तो वहां बैठ जाइए, सिमरन शुरू हो जाएगा। परदेश में जा रहे हैं, परदेश में है, परदेश में भी नाम ये शुरू हो जाएगा। सफर में जा रहे हैं, सफर में आपकी जुबान नाम जपती चली जाएगी, ये चौखा रंग चढ़ जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, ऐ इंसान विचार करके देखो, थोड़ा सिमरन बहुत सुख जो कर जाने को है, हर दी लगे ना फिटकरी चौखा ही रंग होए। और क्या? सिमरन मार्ग सहज बोलो।
सुख मिलता है और सिमरन से ही दुख जाते हैं। सारे मर्जों की जो दवाई है वो सिमरन है। बाबा बख्शी साहब जी कहते हैं कि सारे रोगों की जो दवाई है वो सिमरन है, लेकिन सिमरन के लिए ये मन दुश्मन करने नहीं देता। ये मन दुष्ट है, ये हमें आगे से आगे टालता रहता है। सुबह का शाम, शाम का सुबह, फिर और भी टाल देता है कि गर्मी आ गई तो ठंड अच्छी लगती है सिमरन करने के लिए, जब ठंड आ जाती है तो कहता है कि गर्मी अच्छी लगती है सिमरन करने के लिए। ये 6-6 महीने के लिए टालता है। ये मन बैरी, ऐसा दुश्मन पीछे पड़ा है। इसलिए संत कहते हैं कैसे ये भजन करे, आत्मा कमजोर होती जा रही है। आत्मा का जो बल है वो बहुत ज्यादा घट चुका है, इसलिए दुश्मन हमारे ऊपर हावी है। क्या कहते हैं संतों ने लिखा है कि आत्म बल जब बढ़ेगा, जब संतों ने लिखा है कि अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पी ले रे बूटी, ब्रह्मा पी ले विष्णु पी और पी सकती, दास कबीरा ने ऐसी पी आवागमन छुट्टी। के संत कहते हैं कि आत्म बल बढ़ना है तो नाम की बूटी तो पीनी ही पड़ेगी। बिना सिमरन किए ये मन ये सोचता है कि हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तो याद रखो ये आपको धोखा दे रहा है। आपको चलते फिरते उठते बैठते हर समय सिमरन करता रहना चाहिए। आप बाप करता है तो बाप के साथ जाती है नाम की कमाई, बेटा करता है तो बेटे के साथ जाती है ये नाम की कमाई, जो करता है उसके हिस्से में जाती है। बाकी बाहर की दौलत तो हिस्से में बढ़ जाती है कि बाप ने कमाई तो 4 बेटों के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बाप ने परमात्मा की दौलत कमाई है तो अकेले ही के हिस्से में जाएगी। ये याद रखना। इसलिए संत कहते हैं दुश्मन पीछे पड़े, ये नाम की दौलत को इकट्ठे नहीं होने देते। बड़े सचेत होकर बैठो, नींद मत आने दो किसी को। ये नींद भी दुश्मन है, काल की भेजी हुई है आपके लिए कि कोई वचन तुम्हारे कान में ना पड़ जाए। ये होश रखो। जिसको आलस आता है, जिसको नींद आती है, याद रखो उसको काल धोखा देता है कि कोई कान में वचन ना पहुंच जाए। सचेत होकर बैठ जाओ। काल का ये पहरा है, वो पहरा लगा देता है चारों ओर। फिल्में अगर इंसान देखता है तो 4 घंटे सारी रात फिल्में देखता रहता, कभी पलक नहीं झपकते। अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए सत्संग में चला जाएगा, भागवत में चला जाएगा, वहां ये नींद उठा उठा कर पटक देती है, क्योंकि हम चुस्ती से नहीं सुनते हैं। इसलिए काल ने सारे पहरे लगा रखे हैं। विचार करके देखिए, ये काल पीछे पड़ा है, आपको बच्चा सुनने नहीं देगा। होश आ जाइए, होश में आ जाइए। जब होश आएगा तो जोश भी आ जाएगा। तुम्हें होश ही नहीं है, बैठने की भी तमीज नहीं, बोलने की भी तमीज नहीं, खाने की भी तमीज नहीं, क्या सिखाया फिर? संतों ने तो सब कुछ सिखा दिया, कोई मानता नहीं है। जो अमल करते हैं वो फायदा लेते हैं, जो नहीं अमल करते वो नुकसान का, घाटे का सौदा करते हैं। हाँ जी। सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, मालिक इंसानी चोला पहनता है। मालिक का सतगुरु सर्व गुणों का भंडार है, वह सर्व व्यापक है। सर्व व्यापक होते हुए भी किसी को गुप्त रूप से शिक्षा नहीं